कर्ज और बकाये के बोझ तले दबी जो टेलीकॉम कंपनी है यानी वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार से राहत की उम्मीद जगी। बाजार के जानकारों का मानना है कि केंद्र सरकार ईजीआर बकाये पर लगने वाले भारी ब्याज और जुर्माने में जो है आंशिक छूट देने पर विचार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये कदम न सिर्फ वीआई को सांस देने का मौका देगा बल्कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर की जो तस्वीर है वो भी बदल सकती है। जिस तरह से सर वीआई पर हम लोग लगातार कवरेज बनाए हुए हैं अपनी, और सरकार भी कह रही है कि मोनोपोली ना हो इसलिए वीआई को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में दिया कि अगर ये छूट मिलती है तो वीआई को थोड़ा सांस लेने का मौका मिल जाएगा। और 2026 भी बड़ी नज़दीक है सर। कंपनी ने कहा भी था कि अगर बड़ी राहत नहीं मिली तो मुझे ऑपरेशंस चलाने में दिक्कत होंगे। फिर रही बात सवाल कि 19 से 20 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उनका क्या होगा। तमाम विषय को आप बहुत ही आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए वीआई को लेके एक बड़ी आज रिपोर्ट आई है, वो आई है सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज हाउस की, जिसने वोडाफोन आइडिया को मिलने वाली सरकारी राहत का जिक्र किया है जी। और इसका असर, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि इसका असर शेयरों पे साफ तौर पे दिखाई दिया। जहां आज 12 रुपये तक के लेवल पे वोडाफोन आइडिया के शेयर चले गए थे जी। आखिरकार में लगभग 6% जी 11.95 के आसपास की क्लोजिंग है सर। 5.75% की तेजी है। तो लगभग 5.6% की तेजी के साथ शेयर बंद हुए। साफ तौर पे इन्वेस्टर्स को ये लगा कि वोडाफोन आइडिया को लेके अब कभी भी सरकार की तरफ से कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। तो पहली बात ये हुई। दूसरी बात हुई अब की सीएलएसए की आखिर रिपोर्ट क्या है। तो सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार जो प्रिंसिपल अमाउंट है एजीआर का जी, उसको तो छोड़ सकती है, वो तो बना रहेगा, लेकिन बाकी के जो कंपोनेंट हैं जैसे इंटरेस्ट हो गया आपका, पेनल्टी हो गई और पेनल्टी पे इंटरेस्ट हो गया, इन कंपोनेंट पे सरकार एक बड़ा या अच्छा खासा वेवर वोडाफोन आइडिया को दे सकती है जी। इसके अलावा ये भी बात आ रही है सर कि एजीआर भुगतान पर जो है 4 से 5 साल का जो मोरेटोरियम है यानी जो मोहलत है उसको भी देने की बात कही जा रही है। फिर अभी तुरंत बड़ा भुगतान करने का जो दबाव है वो भी कम हो सकता है। मैंने आपको बताया भी था सर, पिछली अगर मनी सेंट्रल की बात की जाए तो 18,000 करोड़ के आसपास का उनका जो है फर्स्ट जो है EMI कहिए या जो फर्स्ट पेमेंट कहिए वो देना बाकी है। तो अगर वो सरकार के सर अगर राहत मिलती है तो वहाँ भी उनको छूट मिलती हुई दिखेगी सर। नहीं, वो 18,000 करोड़ रुपए की हर साल की किस्त है जी, मार्च 2026 से शुरू होने वाली है। और माना ये जा रहा है, जो अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं वोडाफोन आइडिया को लेके, उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार इसको राहत दे सकती है। अगले 4-5 साल का वक्त मिलेगा, उसके बाद से ये जो भुगतान किया जाना है एजीआर का वो किस्तें शुरू होंगी। अमाउंट को 4-5 हज़ार करोड़ रुपए पे किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर ये इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी जो है अगर ये घटाया जाता है तो वोडाफोन पे इफेक्टिव जो बकाया रह जाएगा सरकार का वो घट के 40-45 हज़ार करोड़ या 50 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का 50% का जो है वो कटौती यहाँ पे हो सकती है जी। ये वोडाफोन आइडिया को अपने ऑपरेशंस को फिर से रिन्यू करने में एक बड़ी मदद दे सकता है। चलिए सर, तो उससे फिर कंपनी क्या होगी, अपना जो नेटवर्क एक्सपेंशन का जो प्लान है 4G 5G में जो है कुछ सुधार करने की उम्मीद है वो कर सकती है। इसके अलावा जो निवेशक हैं, सबसे बड़ी बात तो उनकी भी करनी चाहिए सर। वोडाफोन आइडिया में करोड़ों निवेशक हैं, वो भी फंसे हुए हैं, उनके लिए भी बड़ी राहत मिलती हुई दिख सकती है। बिल्कुल। तो जो 25,000 करोड़ का कर्ज है उसको भी हासिल करने में फिर बैंकों से कंपनी को मदद मिल सकती है।